और उसको क्यों अप्लाई करना होता है हमें एज पर कस्टमर नीड। तो रो लेवल सिक्योरिटी अगर मैं एग्जांपल अगर बोलूँ कि लेट्स से मेरे पास मल्टीपल कंट्रीज का डेटा है एंड मल्टीपल कंट्रीज के अंदर जो मेरे मल्टीपल यूजर्स हैं उस डेटा को कंज्यूम करने वाले, तो जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट हम कंसोलिडेटेड बनाते हैं, मतलब सभी कंट्रीज का डेटा एक साथ लेके हम रिपोर्ट बनाते हैं, राइट। जैसे हमारे पास जो डेटा है वो कंसोलिडेटेड डेटा है, राइट, कि हर एक कंट्री का डेटा इसमें, अगर मैं कंट्री के इसमें फिल्टर लगाऊं स्लाइसेस पे तो मैं हर एक कंट्री का डेटा देख सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मेरी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर जितने यूजर्स हैं उन्हें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का डेटा दिखे, मतलब रिपोर्ट एक ही रहेगा, लेकिन जब वो यूजर पावर बीआई सर्विसेज में लॉगिन करेगा उसके ईमेल एड्रेस से तो उसको सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री का ही डेटा दिखे। अगर कनाडा का यूजर है तो उसको सिर्फ कनाडा का दिखे, फ्रांस का है तो सिर्फ फ्रांस का दिखे। सो इन ऑर्डर टू यूजर का जो डेटा के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन है उसको उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि यूजर को कौन सा डेटा दिखाना है और कौन सा नहीं दिखाना, ये रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए हम रो लेवल सिक्योरिटी यूज करते हैं। इसको रो लेवल सिक्योरिटी क्यों कहा जाता है? अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रोज है, राइट। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक्सेल पे लेट्स से सेल का एक मेरा कॉलम है एंड लेट्स से यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, अगेन 100 है, 200, 400 एंड लेट्स से इस कंट्री, यहाँ पे मैं कंट्री का नाम लिख लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेट्स से फ्रांस, यहाँ पे लिखता हूँ अगेन ऑस्ट्रेलिया, देन लेट्स से फ्रांस, देन इंडिया एंड इंडिया। तो लेट्स से मेरे पास डेटा में ये रोज है, लेट्स से 1 2, मेरे पास 6 रोज है। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए डेटा को फिल्टर करता हूँ तो मुझे रो नंबर 1 एंड रो नंबर 3 दिखता है, राइट। जब मैं फ्रांस के लिए फिल्टर करता हूँ तो मुझे रो नंबर 2 एंड रो नंबर 4 दिखता है। सो इन शॉर्ट जब मैं डेटा के ऊपर फिल्ट्रेशन रखता हूँ तो टोटल डेटा में से कुछ रोज फिल्टर होके मुझे वो डेटा शो करते हैं। इसीलिए इसको जो हम अब सीखने वाले हैं इसको रो लेवल सिक्योरिटी किया जाता है कि आप जो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है उसको यूज करके यूजर को बस उतना ही डेटा दिखाते हो जितना उसको एक्सेस दिया हुआ है, इन शॉर्ट जितने रोज का एक्सेस उसको दिया हुआ है। इसलिए इसको कहा जाता है रो लेवल सिक्योरिटी। तो रो लेवल सिक्योरिटी के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज द स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी एंड सेकंड वन इज द डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी क्या है एंड कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास अभी जो कंट्रीज अवेलेबल है 5-6 कंट्रीज अवेलेबल है, तो मुझे एक कनाडा कंट्री के लिए एक एक्सेस बनाना है, मतलब एक रोल बनाना है। तो स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी या डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए हमें पहले वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ओपन करना पड़ता है। वंस वो रिपोर्ट ओपन हो गया देन मॉडलिंग सेक्शन में हमारे पास ये ऑप्शन है सिक्योरिटी के टैब के अंदर मैनेज रोल्स एंड व्यू एज। यहाँ पे हमें एक रोल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मुझे कनाडा यूजर्स के लिए एक रोल बनाना है कि उस पर्टिकुलर रोल को अगर मैं किसी यूजर को असाइन करूँ तो उसको सिर्फ कनाडा का ही डेटा दिखे। तो मैं सबसे पहले मैनेज रोल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक सिक्योरिटी टैब ओपन हो जाएगी। मैं एक रोल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे रोल का नाम देता हूँ लेट्स से मैं कनाडा। न्यू पे क्लिक करूंगा, ये जो नया रोल क्रिएट होगा उस पे उसको मैं नाम दे रहा हूँ कनाडा, CANADA, कनाडा ऐसा मैंने नाम दिया। एंड इस पर्टिकुलर कनाडा रोल के लिए मुझे एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। जो हमारा टेरिटरीज का जो टेबल है उस टेबल के ऊपर मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो फिल्टर डेटा के लिए मैं यहाँ पे ऐसे फिल्टर कर सकता हूँ। मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे न्यू लगाया, कॉलम है मेरा लेट्स से कंट्री एंड इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा CANADA, कनाडा।
कंट्री इक्वल टू कनाडा। ठीक है, इस व्यू को आप डेक्स व्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्विच टू डेक्स एडिटर किया तो ये डेक्स एडिटर की फॉर्म में यहाँ पे मुझे ये व्यू दिखा है। स्विच टू डिफॉल्ट एडिटर, तो डिफॉल्ट एडिटर मतलब ऐसे कॉलम्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आप रोल लगा सकते हो, या डेक्स एडिटर को ओपन करके डेक्स के थ्रू रोल लगा सकते हो। तो मैं सिंपल पहले कनाडा जो मेरा रोल है उसके लिए मैं टेरिटरी टीम के अंदर कंट्रीज का जो मेरा कॉलम है उसके ऊपर मैं फिल्टर लगा रहा हूँ कनाडा का। ठीक है, इसका मतलब ये रोल जो है, ये रोल में जिस भी यूजर को असाइन करूंगा उस यूजर को ऑटोमेटिकली कनाडा कंट्री का फिल्टर लगा हुआ ही डेटा दिखेगा। ठीक है, मैं ये रोल क्रिएट करके मैं सेव बोलता हूँ। एक बार मैं जस्ट वैल्यू जो है कनाडा की स्पेलिंग वो चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होता है। सर इक्वल्स क्या है वो कंडीशन? क्या हुआ? इक्वल कंडीशन मतलब? इक्वल्स मतलब इक्वल टू। अच्छा हम अच्छा, जैसे, अपन ओक्यू कॉपी किया है वो, क्या हुआ? मतलब ओक्यू मतलब हमने ओक्यू डाला है वैसा बोला था। क्योंकि जो हम रोल क्रिएट कर रहे हैं वो कनाडा कंट्री के लिए कर रहे हैं ना, तो इस पूरे डेटा सेट के ऊपर हमें कनाडा के लिए फिल्टर लगाना है। तो इस डेटा सेट, ये जो मेरा रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पे फिल्ट्रेशन लगाने से अच्छा मैं एक रोल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे डायनामिक रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। तो मैं कनाडा का एक रोल बनाऊंगा, उस रोल के ऊपर कनाडा का फिल्टर अप्लाई करके यहाँ पे जब वो रोल क्रिएट हो जाएगा ये, फिर यूजर्स को मैं इस रोल को असाइन करूंगा। तो जब यूजर इस रोल के लिए असाइन होगा, ये रोल उस यूजर को असाइन होगा, तो यूजर जब लॉग इन करेगा सिस्टम में तो उसको सिर्फ कनाडा कंट्री का ही डेटा दिखेगा। ये डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स है। डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी में या स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी में हमें पहले रोल्स क्रिएशन करने होते हैं एंड उस रोल्स को यूजर को असाइन करना होता है। दोनों दोनों में भी, स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी एंड डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी। ये जो हम पहले देख रहे हैं दिस इज स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी। एक बार ये रोल क्रिएशन हो जाएगा तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी एंड डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी में क्या फर्क है। ठीक है, तो ये कनाडा का जो रोल है, ये रोल मैंने क्रिएट किया, लेकिन कनाडा का जो रोल है उस रोल में कनाडा का फिल्टर भी अप्लाई करना पड़ेगा हमें, इसीलिए मैंने टेरिटरीज डीम का जो टेबल है उसको सेलेक्ट किया एंड वहाँ का जो कंट्री का कॉलम है उस पर कनाडा का फिल्टर है यहाँ पे अप्लाई किया है। सी यहाँ पे दिखा है फिल्टर डेटा, टेबल सेलेक्ट करो एंड फिल्टर डेटा कॉलम के बेसिस पे। ठीक है, समझ में आया? मैं यहाँ पे सेव बोल रहा हूँ इसको, लेट्स से आई सेव इट। तो कनाडा का रोल क्रिएट हो गया, आई जस्ट क्लोज दिस। अगर मुझे रोल को टेस्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन क्लियर कर रहा हूँ, मुझे अगर रोल को टेस्ट करना है तो देखो यहाँ पे व्यू एज है करके, इस व्यू एज पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि अदर यूजर कनाडा यूजर। तो मैं कनाडा यूजर को सेलेक्ट करूंगा एंड ओके करूंगा। तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो डेटा है ये कनाडा के लिए फिल्टर हुआ है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नाउ व्यूइंग एज कनाडा। तो जो कंट्री का जो कॉलम है, अगर मैंने जो स्लाइसर है उस पर मैंने अगर ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पे मुझे एक ही कंट्री दिखेगा कनाडा, बाकी की कंट्री नहीं दिखेंगी। तो दिस इज काइंड ऑफ व्यू। जब कनाडा जो रोल है वो जिस यूजर का असाइन होगा तो उसको ये रिपोर्ट ऐसे दिखेगा, उसको सिर्फ एक ही कंट्री दिखाई देगी कनाडा। इसको अगर मुझे स्टॉप करना है व्यूइंग के लिए तो मैं स्टॉप व्यूइंग करूंगा तो मुझे अगेन कंट्री के स्लाइसर्स में सारी कंट्रीज दिखेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो रोल किया है वो वर्क हो रहा है, बस हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है यूजर्स के लिए। यहाँ तक समझ में आया सबको? रोल क्रिएशन हमने कैसे किया? तो फिर इसके बाद ही हमको वहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा क्या? इसके बाद ही क्या करना पड़ेगा? पब्लिश करना पड़ेगा क्या? हाँ, इसके बाद, क्योंकि ये चेंजेस हमने पावर बीआई डेस्कटॉप की फाइल में किए ना, तो ये रिपोर्ट हमें पब्लिश करना पड़ेगा वापस। हाँ। ओके, यहाँ तक मुझे बताओ कि यहाँ तक समझे क्या सब लोग? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ठीक है,
तो मैं इस रिपोर्ट को सेव कर लूंगा, रोल जो क्रिएट हुआ है मेरा, एंड मैं इसको पब्लिश कर दूंगा उस वर्क स्पेस में जहाँ पे मैंने रिपोर्ट रखा है। राहुल टेस्ट वर्क स्पेस में मैं सेलेक्ट करूंगा एंड आई जस्ट रिप्लेस ओल्ड फाइल विद दिस न्यू फाइल। मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा नई फाइल के साथ। पब्लिश हो चुका है। लेट मी जस्ट मिनट, मुझे ईमेल एड्रेस कॉपी कर go to my browser, app.powerbi.com, यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस मैं डाल दूंगा, सबमिट। ओके, मैं वापस वर्क स्पेस में जा रहा हूँ, जो टेस्ट वर्क स्पेस है। चेतन, आपने मुझे एक्सेस दिया था क्या वर्क स्पेस एक्सेस? यस सर। ओके, देखो मुझे यहाँ पे चेतन ने जो मुझे एक्सेस दिया था वो यहाँ पे दिख रहा है, चेतन की रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखेगा मुझे। ओके, तो मैं मेरे वर्क स्पेस में जा रहा हूँ, राहुल टेस्ट का वर्क स्पेस जो है, ठीक है। देन आई गो टू द सिमेंटिक मॉडल, ये DA10 का जो सिमेंटिक मॉडल है इसमें मैं जाऊंगा, इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे देखो जो हमने रोल क्रिएट किया था कनाडा, वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, राइट। फिर इस रोल के लिए लेट से मुझे चेतन को एक्सेस देना है, तो मैं चेतन का नाम यहाँ पे डालूंगा और उसको मैं ऐड कर दूंगा, देन इसको मैं सेव कर दूंगा। ऐसे आप मल्टीपल ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट कर सकते हो, जिनको जिनको आपको कनाडा इस जिनके ऊपर आपको कनाडा का रो लेवल की सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, उनके सारे यूजर्स को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अभी मैंने चेतन को ऐड किया। अगेन आई गो टू दिस राहुल टेस्ट। अगर मुझे चेक करना है कि चेतन को वो रिपोर्ट कैसे दिखेगा, तो अगेन आई गो टू द सिक्योरिटी। यहाँ पे जो कनाडा 1 में चेतन को मैंने ऐड किया है, यहाँ पे 3 डॉट्स का साइन है, यहाँ पे दिखेगा टेस्ट एज अ रोल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो टेस्ट एज अ, ये जो डेटा है ये यहाँ पे मुझे कनाडा ही दिखेगा। मतलब जब चेतन इस रिपोर्ट को ओपन करेगा उसको सिर्फ कनाडा का ही डेटा दिखेगा। चेतन, अभी आपके पास एक्सेस है क्या? नहीं है सर, मैं वहाँ पे देख रहा लैपटॉप है क्या आपके पास अभी? हूँ। नहीं है, नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे चेतन को एज ए व्यूअर एक्सेस करके रख रहा हूँ। जब मैं चेतन को व्यूअर एक्सेस दूंगा यहाँ पे, तो रो लेवल सिक्योरिटी में जब मेरा वो रिपोर्ट वो देखेगा, मतलब मेरा वर्क स्पेस उसको दिखाई देगा उसकी वर्क स्पेस की लिस्ट में। एंड जब वो रिपोर्ट ओपन करेगा तो उसको सिर्फ कनाडा का ही डेटा दिखेगा वहाँ पे। जब चेतन मेरा रिपोर्ट ओपन करेगा मेरे वर्क स्पेस के अंदर का, तो उसको बस कनाडा का ही डेटा दिखेगा, ठीक है। बट वर्क स्पेस लेवल में ओनली व्यूअर को ही, अगर आप किसी यूजर को व्यूअर एक्सेस देते हो तो रो लेवल सिक्योरिटी उस पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर आप कोई दूसरे एक्सेस देते हो, जैसे एडमिन हो गया, कंट्रीब्यूटर हो गया या मेंबर हो गया, यहाँ पे मल्टीपल 3 और है, राइट। इन तीनों का अगर आपने एक्सेस दिया हुआ है एंड आपने रो लेवल सिक्योरिटी का भी इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, फिर भी यूजर को सभी डेटा दिखेगा, क्योंकि ये जो 3 होते हैं एडमिन, मेंबर, कंट्रीब्यूटर, उनको परमिशन होती है कि वो डेटा सेट में चेंजेस कर सके। इसीलिए अगर आपने व्यूअर छोड़ के बाकी के यूजर्स का एक्सेस दिया हुआ है, बाकी के रोल्स असाइन किए वर्क स्पेस एक्सेस में,
उस यूज़र को बाकी के रोल असाइन किए हुए व्यूअर छोड़ के, तो उसको सभी कंट्रीज का डेटा दिखेगा या सभी उसको रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। सो सबसे बेस्ट वे क्या होता है, हम एप्लीकेशन जो क्रिएट करते हैं, राइट, एप्लीकेशन क्रिएशन के बाद अगर हम रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं तो उस यूजर को सिर्फ जब वो एप्लीकेशन ओपन करता है तो उसको उस एप्लीकेशन में ओनली उतना ही डेटा दिखता है। ठीक है। जैसे अभी मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं अगर ऐप क्रिएट करूंगा एंड ऐप को पब्लिश कर दूंगा एंड DA10 का एक्सेस में दूंगा चेतन को, तो चेतन जब ये ऐप डाउनलोड करेगा और उसको ओपन करेगा उसके सिस्टम में या उसका लॉगिन आईडी डाल के, तो उसको सिर्फ कनाडा का ही डेटा दिखेगा। ठीक है। तो ये हमने जो अभी देखा ये है स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी। तो नेक्स्ट पार्ट आता है डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी। बट स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी एंड डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी में फर्क क्या है? तो लेट्स से अभी हमारे पास 5-6 कंट्रीज का डेटा है, तो हम 5-6 जो रोल्स क्रिएट करके, जैसे हमने कनाडा के लिए रोल किया वैसे मैंने लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए किया, इंडिया के लिए किया, फ्रांस के लिए किया, जर्मनी के लिए किया, ऐसे अलग अलग रोल क्रिएट करके मैंने उनमें यूजर को एक्सेस दे दिया। लेकिन अगर लेट्स से किसी यूजर को कनाडा का भी एक्सेस चाहिए, जर्मनी का भी एक्सेस चाहिए, या मल्टीपल कंट्रीज के एक्सेस मुझे किसी यूजर को देना है, तो उस केस में मुझे वापस एक नया रोल बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे सभी जितनी कंट्रीज रिक्वायर्ड है वो रोल्स बनाने पड़ेंगे। इन शॉर्ट, जैसे जैसे यूजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी या यूजर्स को मल्टीपल लोकेशंस का एक्सेस चाहिए होगा, तो मुझे उतने रोल्स क्रिएट करने पड़ेंगे एंड उनको मैनेज भी करना पड़ेगा। लेट्स से आज मैंने कोई यूजर्स को जर्मनी के एक्सेस दिया हुआ है एंड देन नेक्स्ट डे मुझे बोला जाता है कि नहीं, जिन यूजर्स को आपने यस्टरडे जर्मनी का एक्सेस दिया था उनका एक्सेस आप निकाल दो और उनको फ्रांस का दे दो। तो उस केस में स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, आपको वापस से सारे रोल्स बनाने पड़ेंगे। तो स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी किसके लिए है? अगर आपके यूजर्स कम है, बहुत कम यूजर्स है आपके, एंड जिस फील्ड के ऊपर आप फिल्ट्रेशन लगा रहे हो, जैसे हमारे केस में हम जो कंट्री का कॉलम है उसके ऊपर फील्ड लगा रहे हैं, उसमें वैल्यूज कम है, राइट। अब अगर मैंने सब कैटेगरी का एग्जांपल लिया, तो सब कैटेगरी बहुत सारी हमारे पास है लेकिन कैटेगरीज कम है। अगर मुझे कैटेगरीज पे एक्सेस देना है तो मेरे पास 3 ही या 4 ही कैटेगरीज है एंड मेरे अगर जो कंज्यूम करने वाले रिपोर्ट वो यूजर भी 10-15 या 20 हो, तो मैं स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करके इट इज़ फाइन, मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास मुझे सब कैटेगरी लेवल पे या प्रोडक्ट लेवल पे रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करनी है और मेरे यूजर भी लेट्स से 500,000 यूजर्स है, तो वो बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा मैं मल्टीपल रोल्स क्रिएशन एंड उनको मैनेज करने में कि किस यूजर को कौन सा एक्सेस दिया है। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी हम डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक शीट बनाते हैं, एक एक्सेस मैनेजमेंट शीट बनाते हैं। जैसे मैं एक्सेल में यहाँ पे एक शीट बना रहा हूँ, इस डेटा को क्लियर कर रहा हूँ, मैं एक्सेल ले रहा हूँ, इस एक्सेल में मैं एक शीट बना रहा हूँ। शीट में मैं मेंशन करूँगा जैसे ईमेल एड्रेस या ईमेल, यहाँ पे मैंने डाला एंड दूसरे कॉलम में मैं लिख रहा हूँ एक्सेस लेट्स, ठीक है, या एक्सेस की जगह मैं कंट्री लिखता हूँ। ओके, तो लेट्स से मेरा ये यूज़र है, मैं इस यूज़र को मेरा ये with this again, से मेरा ये ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका एक्सेस दे रहा हूँ लेट्स से फ्रांस। अभी नेम्स के लिए जो मेरी कंट्रीज़ के जो कॉलम है या कंट्रीज़ की जो नाम है, मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने कंट्रीज़ का जो कॉलम है इसको मैंने सेलेक्ट किया,
कॉपी किया और एक्सेल में जाके एक्सेल यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है, ताकि मैं कॉपी कर सकूँ। लेट्स से मैंने फ्रांस का एक्सेस दिया हुआ है, देन लेट्स से सेम ईमेल एड्रेस को मैंने यूनाइटेड स्टेट्स का भी एक्सेस दिया हुआ है। देन मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ यूजर प्रिंसिपल नेम का। लेट्स से पेज 7 पे मैं एक डैक्स बना रहा हूँ। यहाँ पे डैक्स को मैं नाम दे रहा हूँ यूजर। बेसिकली ये जो यूजर प्रिंसिपल नेम का जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, वो जो जो पर्टिकुलर यूजर है, जिस यूजर से आप लॉगिन करते हो उसका ईमेल एड्रेस वो रिटर्न करता है। बट जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप पे होते हो तो पावर बीआई डेस्कटॉप पे वो उस मशीन का नाम यहाँ पे आपको दिखाएगा, ईमेल एड्रेस नहीं दिखाएगा, मशीन का नाम दिखाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे मशीन का नाम है, ये मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है, क्योंकि मेरा ईमेल एड्रेस क्या है, दिस वन राइट, ये मेरा ईमेल एड्रेस है और ये जो दिखा रहा है ये इस मशीन का नाम दिखा रहा है। लेकिन जब ये रिपोर्ट में वहाँ पे पब्लिश करूँगा वापस, तो इस यूज़र के नाम को वो रिप्लेस कर देगा इस ईमेल एड्रेस से, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो यूज़र प्रिंसिपल नेम का जो फंक्शन होता है वो एक ईमेल एड्रेस रिटर्न करता है कि जो यूज़र ने जिस ईमेल एड्रेस से लॉगिन किया हुआ है उसको वो रिटर्न करता है यहाँ पे एज आउटपुट। बट पावर बीआई डेस्कटॉप में जब तक आप होते हो तब तक वो मशीन का नाम रिटर्न करता है। लेकिन जब ये रिपोर्ट आप पब्लिश करते हो पावर बीआई सर्विसेज पे, तो सेम जो फंक्शन है ये सेम जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको डाल के रखा है, सेम यूज जो ये जो कार्ड विजुअल है ये मुझे कुछ अलग वैल्यू शो करेगा जो हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स से मैं ये वैल्यूज कॉपी कर रहा हूँ, नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने ये यूज़र डाल दिया और लेट्स से इसको मैंने एक्सेस दिया हुआ है फ्रांस का, लेट्स से जर्मनी इनपुट, गेन इस यूज़र को से यूनाइटेड किंगडम का भी एक्सेस देता हूँ, ठीक है? से इस यूज़र को मैं और एक कंट्री का दे रहा हूँ, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स का भी दे रहा हूँ, मतलब 3 कंट्रीज का एक्सेस दे रहा हूँ। तो इन शॉर्ट ये जो हमारा टेबल है, ये टेबल में हम क्या करेंगे, कौन सा यूज़र है उसको किस कंट्री का एक्सेस हमें देना है, ये शीट हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं जस्ट क्लियर कंटेंट कर देता हूँ, इसको एक टेबल के फॉर्म में प्रॉपरली अरेंज करके रख देते हैं। इसको सेव कर लेता हूँ मैं डेस्कटॉप के ऊपर, इसको नाम देता हूँ एक्सेस शीट 10, सेव, ठीक है। नाउ मैं पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहला काम मेरा, मुझे रोल क्रिएट करना होगा। रोल क्रिएट करने से पहले मुझे क्या करना है, ये जो एक्सेस का शीट का जो टेबल है उस टेबल को मैं पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में लेके आऊँगा। एक्सेस शीट DA10 को मैं सर्च करता हूँ, कर देता हूँ, इससे अभी इसको ओके कर देता हूँ। उस टेबल को मैं यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड कर रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके इसमें कुछ चेंजेस करना है मुझे, तो मैं चेंजेस करके
ये नल वगैरह कॉलम नहीं चाहिए मुझे, जैसे मुझे ये 2 कॉलम चाहिए। कॉलम्स यहाँ पे मैं क्लोजर अप्लाई कर, जब मैं मॉडलिंग में जाऊंगा तो वो शीट 1 करके जो एक्सेस का जो टेबल है वो हम मॉडलिंग में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट करेंगे, लेट्स सी। ये जो एक्सेस का टेबल है इसको लेके आते हैं यहाँ पे। इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे टेरिटरी के टेबल के साथ। जैसे मैं कैलेंडर को नीचे रख रहा हूँ, इस एक्सेस का जो शीट 1 का टेबल है इसका जो कंट्री का कॉलम है, इस कंट्री के कॉलम को मैं कनेक्ट करूँगा इस कंट्री के साथ। तो मैं सेव करता हूँ। ये रिलेशनशिप मैनी टू मैनी क्यों बनी, क्योंकि कंट्री के कॉलम में शीट 1 में भी डुप्लीकेट्स है, शीट 2 में भी, मतलब टेरिटरी का जो कॉलम है यहाँ पे भी डुप्लीकेट्स है कंट्री के कॉलम में, इसलिए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना। आई कीप दिस एज इट इज। नाउ अगर मैं शीट 1 का जो कंट्री का कॉलम है इस पे कोई फिल्ट्रेशन लगाता हूँ तो वो फिल्ट्रेशन पास होता है टेरिटरी के टेबल के अंदर, एंड टेरिटरी के टेबल के अंदर से वो पास होता है मेरे बाकी के मॉडल्स में। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट सेल्स फैक्ट में और रिटर्न फैक्ट में वो पास होता है। ठीक है, नाउ ये टेबल हमने लोड कर लिया, उसको हमारे मॉडल में ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रोल क्रिएशन। अगेन मैं मॉडलिंग में जाऊंगा, यहाँ पे मैनेज रोल पे क्लिक करूंगा। ये कनाडा का रोल अभी हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और एक नया रोल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्सेस। इस एक्सेस के लिए मैं फिल्ट्रेशन लगा रहा हूँ हमारा जो शीट 1 का जो टेबल है, राइट, जिसमें हमने कंट्री और ईमेल एड्रेस के 2 कॉलम रखे हुए हैं, मैं इस पे फिल्ट्रेशन लगा रहा हूँ। मैं स्विच टू टैक्स एडिटर पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि ईमेल इज इक्वल टू यूजर प्रिंसिपल नेम। शीट 1 पे मैं फिल्ट्रेशन लगा रहा हूँ। शीट 1 का जो ईमेल का कॉलम है, जैसे मैं इसको टैक्स यहाँ पे मैं ऐसे लगा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कंट्री एंड ईमेल के 2 कॉलम है, राइट। तो ईमेल इक्वल टू, मैं वैल्यू को लिख रहा हूँ यहाँ पे। वैल्यू में मेरे पास वैल्यू देने के लिए मुझे यूजर प्रिंसिपल नेम का टैक्स फंक्शन यूज करना है। सो मैं कॉलम्स का जो एडिटर है उसको यूज ना करते हुए मैं टैक्स एडिटर यूज करूंगा। तो ईमेल इज इक्वल टू यूजर प्रिंसिपल नेम। ठीक है, लेट मी चेक फॉर दिस। इक्वल टू डबल है, email is equal to user principal name, and let's say I save it। ठीक है, एक्सेस में मैंने क्या यूज किया, जो एक्सेस का शीट मैंने ऐड किया था उसका ईमेल एड्रेस इज इक्वल टू यूजर प्रिंसिपल नेम का ईमेल एड्रेस। मैंने आपको जो बताया कि जो यूजर प्रिंसिपल नेम का जो टैक्स फंक्शन होता है वो टैक्स फंक्शन पावर बीआई डेस्कटॉप पे एक अलग वैल्यू रिटर्न करता है, बट जब ये रिपोर्ट पावर बीआई सर्विसेज पे पब्लिश होती है तो ये जो वैल्यू अभी आपको दिख रही है ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी ईमेल एड्रेस में, जिस ईमेल एड्रेस से आपने लॉगिन किया हुआ है। तो ये मैच करता है, ये मैच क्या क्या करता है कि जो एक्सेस का शीट का जो ईमेल एड्रेस है वो अगर ये है पर्टिकुलर जिस बंदे ने लॉगिन किया हुआ है, तो उसको उसके सामने जो कंट्री का हमने नाम लिखा है एक्सेस शीट में उसका फिल्ट्रेशन उसके लिए लगाना चाहिए। बेसिकली ये लॉजिक है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं अगेन व्यू एज अ रोल करता हूँ, एक्सेस पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, एग्जीक्यूटिव समरी में
इससे मुझे अभी सभी कंट्रीज का डेटा दिखेगा, ठीक है। अगेन इफ आई क्लिक ऑन द व्यू एज अदर यूजर, इट्स ए कहाँ पे गया वो शीट, this particular user I'm seeing this state, सभी कंट्रीज का दिख रहा है, बट बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, आप जो ये एक्सेस मैनेजमेंट शीट बनाते हो, तो इस एक्सेस मैनेजमेंट शीट में जिस ईमेल एड्रेस का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ईमेल एड्रेस के सामने जो कंट्री है, उस कंट्री का फिल्ट्रेशन लगता है उस यूज़र के लिए। अभी लेट्स से मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ एंड इसको मैं पब्लिश कर दूँ राहुल टेस्ट में अगेन। यस, is got it. If I go to this report again, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको एक बार, और यहाँ पे मैं DA10 के अगेन सिक्योरिटी में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक्सेस करके अभी आ रहा है रोल, जो पहले हमारा कैनेडा था स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी में, अभी वो एक्सेस करके आ रहा है, ठीक है। तो टेस्ट एज अ रोल मैं करूँगा। ये फिलहाल के लिए सारा डेटा दिख रहा है मुझे सारी कंट्रीज का, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूज़र जो है मेरा, इस यूज़र, मेरा जो यूज़र है इसके लिए, क्योंकि मैं खुद इसका डेवलपर हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे मेल आईडी डाले हैं मेरे, और मैंने यहाँ पे जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स का भले ही मुझे एक्सेस दिया हो, बट आई एम द डेवलपर फॉर दिस रिपोर्ट, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट सभी जो डेटा रहेगा वो दिखेगा, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड सेलेक्ट पर्सन, मैं यहाँ पे ये जो है इसको अप्लाई करके देखता हूँ, क्योंकि अगेन दिस इज सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर यूज़र जो है वो डोमेन में नहीं है, ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट एबल टू डू अप्लाई द RLS ऑन दिस। ये जो @winspire दिख रहा है ना, तो इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, मुझे सिक्योरिटी रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करके नहीं दे रहा है, बट दिस इज द प्रोसेस, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो यू कि नॉर्मली क्या होता है, ये जो ईमेल एड्रेस होते हैं उनका डोमेन सेम होता है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये @ के बाद जो होता है वो सेम होता है सभी यूजर्स का। तो यहाँ पे जब आप एक्सेस चेक करते हो कि एक्सेस लेट से मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए चेक करना है कि उसको ये कैसा दिखता होगा, आप जब उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालते हो और अप्लाई करते हो, तो एज पर दिस, इस शीट के हिसाब से जो फिल्ट्रेशन आपने उसको दिया हुआ है, वो फिल्ट्रेशन से डेटा फिल्टर होकर उसको आप देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर यूजर को कैसे दिखेगा ये रिपोर्ट, ठीक है। एंड अगेन एज पर दिस एक्सेस शीट, जब हर कोई यूजर एप्लीकेशन में ये रिपोर्ट देखेगा, तो इस शीट के हिसाब से जो जो एक्सेस प्रोवाइड किया हुआ है उन यूजर को उतना ही डेटा दिखता है। सो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक नहीं, डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है ये स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी एंड डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी। इसकी
स्टेप्स आपको पूछते हैं मोस्टली कि स्टैटिक मतलब डिफरेंस पूछते हैं। पहले तो पूछते हैं कि व्हाट इज रो लेवल सिक्योरिटी। तो आप उसको वो बोल सकते हो कि रो लेवल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी दैट वी अप्लाई ऑन सम फिल्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सम फिल्ट्रेशन। और आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू शो आई एम हैविंग डेटा फॉर मल्टीपल कंट्रीज एंड आई वांटेड टू शोकेस particular country data to only that country users only. So in that case, I can apply a row level security and using this country column as a filter column. So मैं ऐसे रो लेवल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। रो लेवल सिक्योरिटी में दो टाइप है, स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी एंड डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी। दोनों केस में हमें रोल्स क्रिएशन करने पड़ते हैं। बट स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी में अगर मेरे पास मल्टीपल यूजर्स है, बहुत सारे यूजर्स हैं एंड मल्टीपल लोकेशंस भी अवेलेबल है जिनको मुझे फिल्टर्स में यूज करना है, देन स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी इज वेरी टीडियस टू हैंडल। मल्टीपल रोल्स क्रिएशन करने पड़ते हैं वहाँ पे। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, दिस चैलेंज, हम डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी यूज करते हैं। डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी में हम एक एक्सेस शीट मेंटेन करते हैं जिसमें हम ईमेल एड्रेस यूजर्स के मेंशन रखते हैं और कौन सी यूजर को कौन सी कंट्री का एक्सेस चाहिए वो एक साइड के दूसरे कॉलम में मेंशन करते हैं। देन हम क्या करते हैं, उस टेबल को पावर BI डेस्कटॉप में लोड करते हैं एंड हमारा जो मैनेज रोल है वहाँ पे जाके एक रोल क्रिएट करते हैं। हम फिल्ट्रेशन लगाते हैं, जो एक्सेस शीट हमने क्रिएट किया था, नया जो टेबल इंपोर्ट किया है पावर BI में, उसका जो ईमेल का जो कॉलम है, उस ईमेल के कॉलम पे हम रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग यूजर प्रिंसिपल नेम फंक्शन। जो यूजर प्रिंसिपल नेम फंक्शन होता है, वो यूजर प्रिंसिपल नेम फंक्शन रिटर्न क्या करता है, वो यूजर का ईमेल एड्रेस रिटर्न करता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, जो मैंने नया रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया और ये पेज 7 पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखो मुझे अभी मेरा ईमेल एड्रेस दिख रहा है। जो पावर BI डेस्कटॉप में क्या दिख रहा था, एक अलग से नाम दिख रहा था, राइट, ऐसे मशीन का नाम दिख रहा था। लेकिन जब ये रिपोर्ट मैंने पावर BI सर्विसेज पे पब्लिश की तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरा ईमेल एड्रेस दिख रहा है, जिस अकाउंट से मैंने पब्लिश की वो ईमेल एड्रेस। तो ये ईमेल एड्रेस यूजर प्रिंसिपल नेम रिटर्न करता है फंक्शन। ये फंक्शन हमने कहाँ पे यूज किया हुआ है, जो ईमेल एड्रेस का जो कॉलम था उसके ऊपर हमने फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया है कि ईमेल एड्रेस के अंदर का जो कॉलम है तो उसमें जो वैल्यूज है, उसमें अंदर की ईमेल की वैल्यू इज इक्वल टू यूजर प्रिंसिपल नेम। मतलब ये अगर ये वैल्यू मैच करती है इससे, यूजर प्रिंसिपल नेम से, तो मुझे उस पर्टिकुलर यूजर के लिए जो एक्सेस दिया हुआ है उसका डेटा या उसका फिल्टर लगाओ। तो उस यूजर के लिए वो फिल्ट्रेशन अप्लाई होता है एंड उसको डेटा दिखता है। ठीक है, समझ में आया रो लेवल सिक्योरिटी? हेलो, सर हमने जो मेनी टू मेनी रिलेशन बनाया अभी शीट का एसएस का, तो हाँ उसके बीच में हम ब्रिज बनाते ना सर मेनी टू मेनी में। नहीं, बट रो लेवल सिक्योरिटी में आप उसको नहीं बनाते, आप रो लेवल सिक्योरिटी में मेनी टू मेनी रखते हैं। क्योंकि मेनी टू मेनी क्यों आता है, वो आपके जो बोथ कॉलम रहेंगे जिनको आपने कनेक्ट किया, अगर वहां पे डुप्लीकेट डेटा है देन इट इट गिव्स यू मेनी टू मेनी। सो आप रो लेवल सिक्योरिटी के केस में उसको रख सकते हो मेनी टू मेनी, आपको जरूरत नहीं है ब्रिज टेबल बनाने की। ओके सर। और किसी को कुछ डाउट है इसमें रो लेवल सिक्योरिटी में? समझ में आया सबको? हाँ ना, कुछ तो बोलो, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसके ऊपर एक यूट्यूब पे मेरे पास एक वीडियो का लिंक भी है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन दिखाया हुआ है प्रॉपरली भी, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा उस लेक्चर को। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इसका जो व्यू है मैनेज रोल जो हम यहाँ पे यूज करते हैं ना अभी मॉडलिंग में,
तो ये अभी रिसेंटली थोड़ा इसका व्यू चेंज हुआ है। पहले यहाँ पे हमें जैसे एक्सपांड करने के लिए ऑप्शन आता था टेबल्स को, और वो फिर हम उस पर्टिकुलर कॉलम को यूज करके फिल्ट्रेशन लगाते थे। बट अभी ये एक नया इम्प्लीमेंट हुआ है कि आप स्विच टू डेक्स एडिटर एंड डायरेक्टली कॉलम्स के नाम यहाँ पे आते हैं। तो इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है इस पर्टिकुलर स्क्रीन में। ठीक है, तो बाकी प्रोसेस सेम होता है, बस फंक्शंस में कुछ इधर उधर या जो एप्लीकेशन करने के लिए जो ये विंडो ओपन हुआ है ये थोड़ा चेंज है बस, बाकी कुछ फर्क नहीं है उसमें। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग। मैंने तो डिटेल अंडरस्टैंड आपको दिया है, फिर भी नहीं समझता है तो वीडियो देखो, अगर नहीं समझता है तो मेरे से पूछो वापस कि कैसे वापस से बताओ, या एक बार वापस से करके दिखाओ। ऐसे अगर चाहिए तो मैं वापस एक बार हम बताऊंगा। यहाँ पे जैसे हमने वो किया ना कि एक एक्सेल में हमने ईमेल सबके डाले और उसके बाद हाँ इसके जो एक्सेस देना है उसके आगे वो कंट्री डाली, तो वैसे हमको हर बार वही करना पड़ता है क्या इसमें? नहीं, अभी मान लो कि आपने एक बार ये एक्सेस शीट बना लिया आपने और उनको एक्सेस दे दिया, तो मान लो कि आपको बस बोला कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर यूजर है, इस यूजर का जो फ्रांस का एक्सेस है ना उसको निकाल दो, तो आप ये जो एक्सेस शीट है यहाँ पे उसको निकाल दोगे, और जब रिपोर्ट आपका रिफ्रेश हो जाएगा तो ये इस एक्सेस शीट से कनेक्टेड है ना, मतलब रिपोर्ट जब रिफ्रेश होगा तो ये इस शीट से डेटा फेच करेगा, तब उसको ये फ्रांस के लिए डेटा नहीं मिलेगा, तो उस यूजर का जो एक्सेस दिया था फ्रांस का वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट वो भी हमको पावर बीआई में जाके उसको रिमूव करना पड़ेगा ना? नहीं, पावर बीआई में जाके रिमूव करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सेस मैनेजमेंट शीट में रिमूव कर दोगे तो अपने आप वहां से रिमूव हो जाएगा, भले ही उसको एक्सेस होने दो, वहां पे एक्सेस भी रहा तो, बट ये उसके आगे जो कंट्री की जो फील्ड है वो तो एम्प्टी रहेगी ना, तो उसको एक्सेस नहीं मिल पाएगा किसी भी कंट्री का। आप जो भी चेंजेस करते हो आप यहाँ पे आके कर देते हो, एक्सेस शीट में ही मैनेज करते हो यहाँ पे बस। या आपको बोला कि नए यूजर को ऐड करो, तो आप बस यहाँ पे उस यूजर का ईमेल एड्रेस डालते हो और उसको कौन सी कंट्री का असाइन करना है उस कंट्री का नाम डालते हो, इसको सेव कर देते हो, रिपोर्ट को रिफ्रेश कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली ये डेटा अपडेटेड हो जाता है, यानी उस यूजर को ऐड करना पड़ता है, बट उस यूजर को आपको वहां पे ऐड करना पड़ेगा, बस यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब लेट्स से मैंने यहाँ पे एक यूजर को ऐड किया और उसको कंट्री का नाम दे दिया लेट्स से फ्रांस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ये रिपोर्ट जो पावर बीआई सर्विसेज में ना उसकी सिक्योरिटी में जाके उस यूजर को एक्सेस शीट में ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं वर्कस्पेस में जाऊंगा, लेट्स से मैंने उस यूजर को फ्रांस का एक्सेस दिया है, बट वो यूजर यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, वापस इसकी सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे उसको ईमेल एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, तभी वो होगा। तो चेतन है, चेतन का मुझे यहाँ पे दिखेगा, मैं उसको ऐड कर दूंगा, जब मैं उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ तब मुझे इसको यहाँ पे भी ऐड करना होता है और सेव करना होता है, तभी उसको रो लेवल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस बंदे को उसको देखेगा डेटा, ये तो वैसे नहीं दिखेगा। ठीक है, यूजर को ऐड करना रहेगा तो यहाँ पे ऐड करके प्लस यहाँ पे भी सिक्योरिटी में जाके यहाँ पे भी ऐड करना होगा आपको। ठीक है, पावर बीआई में ना, पावर बीआई में ऐड करना पड़ेगा ना उसको कॉलम तक। ये डेस्कटॉप में, हाँ पावर बीआई। हाँ पावर बीआई सर्विसेज में ना यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं, आपने जो एक्सेल पे तैयार किया ना, अब मैंने उसको एक्सेल फाइल में जो मैंने एक्सेस की शीट है वहाँ पे ऐड किया, उसके बाद पावर बीआई सर्विसेज पे गया और उस पर्टिकुलर रिपोर्ट की जो सिमेंटिक मॉडल की सेटिंग है उसमें सिक्योरिटी का एक ऑप्शन होता है, उस सिक्योरिटी ऑप्शन में मुझे वो रोल दिखता है, रो लेवल सिक्योरिटी के अंदर, तो यहाँ पे मेंबर्स को मुझे ऐड करना होता है जिनको जिनको एक्सेस देना है, तो जब मैं एक्सेस मैनेजमेंट शीट में उस यूज़र को ऐड करता हूँ तो मुझे उस यूज़र को इस यहाँ पे भी ऐड करना होगा, तभी वो उस यूज़र को उस पर्टिकुलर
कंट्री के लिए एक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एंड सेव मत करना पड़ेगा आपको। ये पावर बीआई मतलब सर्विसेज वहाँ पे एक्सेल पे अभी पहले हमने ईमेल ईमेल वगैरह सब ऐड किया, बाद में उसका जो फाइल बनाया तो वो पावर में हमें ये किया हमने, तो उसको लोड एक किया। लोड किया, तो उसके बाद में वहाँ से जो ये किया हमने रिलेशन बनाया, उसके बाद में इसमें हमने इम्प्लीमेंट किया। करेक्ट। जो ये जो इस लिस्ट में जितने यूजर्स होंगे ना, ये सारे यूजर्स को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने लेट से चेतन को ऐड किया हुआ है और चेतन के सामने लेट से यहाँ पे फ्रांस लिखा हुआ है, तो अगर आप चेतन के सामने वाला ये कंट्री निकाल दोगे और चेतन यहाँ पे ऐड है एक्सेस शीट में, तो जब रिपोर्ट चेतन जब लॉगिन करेगा तो चेतन का जो लॉगिन ईमेल एड्रेस है वो चेक करेगा कि चेतन के सामने कौन सी कंट्री का नाम है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो चेतन को कौन सी भी कंट्री नहीं दिखेगी उस रिपोर्ट में, उसको ब्लैंक दिखेगा रिपोर्ट, जब तक आप इस कंट्री में उसको कोई कंट्री असाइन नहीं करते तब तक। नए यूजर्स को जब आप इस लिस्ट में ऐड करते हो तो पावर बीआई सर्विसेज में भी आपको सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे भी उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी समझ में आया? समझ में आया? हो सर। रो लेवल और जो है ना स्टैटिक एंड डायनेमिक में तो डिफरेंस कुछ नहीं आया आता है ना, स्टैटिक में भी हमको वैसे ऐड करना पड़ता है ना। हाँ, स्टैटिक में भी सेम ही प्रोसेस होता है। हम डायरेक्टली ये जो सिक्योरिटी के अंदर जाके यहाँ पे हमें जितने रोल्स हमने क्रिएट किए होंगे स्टैटिक में, जैसे कनाडा, यूएसए, फ्रांस, ऐसे मल्टीपल रोल होंगे, तो जिस रोल के लिए मुझे यूजर को ऐड करना है मैं उस रोल को सेलेक्ट करूंगा एंड उस यूजर का ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल के सेव बोल दूंगा, तो वो अपने आप उस यूजर को उसी एक्सेस के लिए एक्सेस देगा। बट स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी का डिसएडवांटेज यही है ना कि आपको मल्टीपल रोल्स क्रिएट करने होते हैं, इसीलिए डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी यूज किया कि उसको यूज करना और अप्लाई करना इजी होता है, इसको मेंटेन करना भी इजी होता है ना। आपको किसी का एक्सेस निकालना है, किसी का रिमूव करना है, तो वो शीट में इजी है करना, बस ईमेल एड्रेस एंड उसका कंट्री का नाम डालना है। लेकिन इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक रोल बनाना पड़ेगा, फिर रिपोर्ट को वापस पब्लिश करना पड़ेगा एंड देन उस यूजर को ऐड करना पड़ेगा। तो टास्क बहुत ज़्यादा है ना इसमें, क्योंकि जो रोल आप वापस बनाओगे तो उस रोल के लिए तो आपको वापस रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ेगा। और किसी को कुछ डाउट है इसमें? सर स्टैटिक लेवल में एट ए टाइम वन ही कर सकते हैं क्या, वन ही को एक ही को एक्सेस? नहीं, अभी फॉर एग्जांपल जो लास्ट टाइम पे स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी के लिए हमने जो कनाडा का यूजर ऐड किया था, ये रोल क्रिएट किया था, तो यहाँ पे जो मेंबर्स में जो ईमेल एड्रेस है ना, यहाँ पे आप कितने भी डाल सकते हो ना। अभी मेरे पास में चेतन का अकेले का है तो मैं चेतन का डाल दिया, मेरे पास जैसे 10, 15, 20, 50, 100 नंबर ईमेल एड्रेस होंगे जिनको मुझे कनाडा के लिए एक्सेस देना, तो मैं सारे ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। सर कंट्री ज्यादा चाहिए, एक से ज्यादा, दो तीन? हाँ, मतलब फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है, अभी हमारे केस में कंट्री का फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है। लेट्स से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एनालिसिस कर रहे हो और वहाँ पे डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट, तो आप डिपार्टमेंट के ऊपर फिल्ट्रेशन दोगे कि कौन से डिपार्टमेंट का जो यूजर है उसको उसी डिपार्टमेंट का डेटा दिखना चाहिए, दूसरा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा। ये टोटली डिपेंड करता है डेटा के ऊपर कि फिल्ट्रेशन का जो जो कॉलम है या जो फील्ड है वो कौन सी यूज होती है, उनका डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑर्गेनाइजेशन अगर हो तो डिपार्टमेंट वाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इंडस्ट्री हो तो अलग अलग ये रहेंगे उनके, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या टेस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, डिज़ाइन हो गया, तो उसके हिसाब से हमें रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना होता है। और ये रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करके ही करते हैं कि जो डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेटा का, मतलब आपको कौन से बेसिस पे, कौन से फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया की बेसिस पे रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, ये डिस्कस करके हम फिर उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। ठीक है।
यस सर। सो रो लेवल सिक्योरिटी भी हमने देख लिया। एक लास्ट टॉपिक में आपको दिखाना चाहता हूँ बस। आपको अगर अभी प्रोजेक्ट्स करने हैं तो अज्योर सीक्वल डेटाबेस में हमने प्रोजेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मतलब मैं जो प्रोजेक्ट आपको दूंगा, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। आपको वो एक उसमें से एक प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है, कोई भी कर सकते हो। बट एक जो फाइनल प्रोजेक्ट जो है, जो एनएमडी का जो डेटाबेस है, एनएमडी का जो एक डेटाबेस रखा हुआ है, वहाँ से डेटा लेके आपको उस पर प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। मतलब जो मैं प्रोजेक्ट दूंगा आपको अभी, वो आपको मुझे सबमिट करना है। मैं आपके रिपोर्ट्स या जो प्रोजेक्ट्स चेक करके उसमें कुछ कम ज़्यादा या कैसा क्या आपका परफॉर्मेंस रहा, वो मैं आपको रेटिंग दूंगा। लेकिन आपको फाइनली जो एनएमडी का दूसरा जो प्रोजेक्ट रहेगा, मेन प्रोजेक्ट, वो नवनाथ सर को सबमिट करना पड़ेगा। उसको एक्सेस कैसे करना है ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसका एक स्टेप्स होता है, लेट मी सी। मेरे पास कुछ स्टेप्स है प्रोसेस जो सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। तो लेट्स से मैं इसी फाइल में दिखा रहा हूँ आपको। मैं होम पे गया। सर वो फाइल डाल दो ना सर ग्रुप पे, वो स्टेप्स वाली। हाँ मैं डाल दूंगा। तो गेट डेटा पे मैं पहले क्लिक करूंगा, देन क्लिक ऑन द मोर। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अदर्स पे जा सकता हूँ या मैं सर्च कर सकता हूँ अज्यूर, अज्यूर एसक्यूएल डेटाबेस। यहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है। अज्यूर एसक्यूएल डेटाबेस को मैं सेलेक्ट करूंगा एंड से कनेक्ट। मुझे वो पूछेगा सर्वर एंड डेटाबेस का नाम। इस फाइल में देखो वो सारी चीजें बताई हुई है। सर्वर में आपको डालना है nmd प्राइवेट लिमिटेड डॉट डेटाबेस डॉट विंडोज डॉट नेट। तो मैं बस वो पुट कर रहा हूँ nmd pvt लिमिटेड, nmd pvt लिमिटेड डॉट डेटाबेस डॉट विंडोज डॉट डेटाबेस डॉट डेटाबेस डॉट विंडोज डॉट नेट डॉट नेट। फाइन। देन आई जस्ट, डेटाबेस का नाम ऑप्शनल है, आप दे सकते हो सेल्स डॉट सेल्स अंडरस्कोर डेटा से सेल्स अंडरस्कोर डेटा। ओके। ये डेटाबेस को मैं कनेक्ट हुआ। इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेटा दिखेगा टेबल्स के फॉर्म में। आपको अगर यूजर नेम और पासवर्ड उसने पूछा तो आपको ये डाल सकते हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ऐसा एक विंडो आएगा सीक्वल सर्वर डेटाबेस का आपका। आप डेटाबेस सेलेक्ट करो, वहाँ पे ये रूट एडमिन एंड nmd@2024 ये पासवर्ड आपको डालना है वहाँ पे। तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा आपका। ये ओपन हो रहा है। Okay. ओके, अभी फिलहाल तो शायद मेरा जो एक्सेस है वो एक्सेस आई थिंक सर्वर अभी बंद है शायद, इसलिए वो कनेक्ट नहीं करने दे रहा। कुछ टाइमिंग सेट किया होगा उन्होंने कि सुबह से 9 बजे से लेके 6 बजे तक का, क्योंकि वो फ्री नहीं होता, वो पेड सर्विस होता है ना अजूर का। तो मे बी इसलिए वो अभी एक्सेस करने नहीं दे रहा है। बट दिस इज द स्टेप्स यू कैन फॉलो। और यहाँ पे जब आप इसको एक्सपांड करते हो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टेबल्स दिखेंगे। आप हर एक टेबल को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे प्रीव्यू में वो टेबल दिखता है हमें, ये इस टेबल में कौन सा डेटा है। देन जितने टेबल्स आपको बोले जाएंगे उतने टेबल्स को आपको लोड करना है।
वंस आप लोड कर देंगे तो आपको फिर स्टेप सेम है कि पावर क्यूरी में वो लोड हो जाएंगे, पावर क्यूरी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर पावर बाई डेस्कटॉप में लोड करना है, आपको मॉडलिंग करना है, एंड देन जो स्टेप्स हमने फॉलो किया अभी तक वो सारे स्टेप्स. सो दिस इज व्हाट यू कैन क्रिएट द रिपोर्ट. ठीक है. अगेन मेरे पास आपकी स्टडी के लिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो मैं आपको एक जिप फाइल है वो आपके ग्रुप पे डाल दूंगा. ठीक है. उसमें लेट्स से मैं आपको शो करता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल ये सुपर स्टोर का प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया, तो ये सुपर स्टोर का बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट है. ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट 2-3 प्रोजेक्ट्स के लिए है. यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, कीज वगैरह मेंशन है यहाँ पे, क्या कैलकुलेशन आपको करना है. ठीक है. तो ये आपको फाइनली बनाना है, क्रिएट डैशबोर्ड एंड उसको पब्लिश भी करना है, ऐप क्रिएट करना है. ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है उस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर. ठीक है. डेटा सेट में ये डेटा रहेगा ग्लोबल स्टोर का, और इसके साथ ये जो एक सैंपल शीट भी रहेगी जो बनी हुई है, इसको रेफर मत करना, आप आपकी खुद की बनाना. ठीक है. ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे. कुछ फाइनेंस का डेटा भी है, नीड असेसमेंट का डेटा भी है. मोस्टली इसमें से जो सुपर स्टोर का प्रोजेक्ट छोड़ के बाकी की जो फाइल्स है, वो बाकी की फाइल्स मोस्टली जब इंटरव्यू में कंपनी आपको डेटा देती है एंड डेटा के ऊपर आपको सॉल्यूशंस मांगती है, कि मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी आपको डेटा सेट प्रोवाइड करती है एंड उस पर आपको रिपोर्ट्स बनाने के लिए बोला जाता है, और वो रिपोर्ट आपको वापस कंपनी को मेल के थ्रू भेजना होता है. फिर वो चेक करते हैं, आपको कॉल करते हैं आपका रिपोर्ट अगर सेलेक्ट होता है तो. ठीक है. तो ये डमे प्रोजेक्ट्स की एक फाइल है, मैं इसको आपको दे रहा हूँ इसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर. आप इसको आपके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लो, और इसमें से कोई भी एक जो प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करके उसको बना के मुझे सबमिट करो. जो मैंने आपको अज्योर सीक्वल डेटाबेस के ऊपर जो अभी दिखाया, वहाँ से आपको डेटा फेच करके शो करना है, मतलब डेटा लेके रिपोर्ट जो बनानी है वो सबमिट करनी है आपको नवनाथ सर को. ठीक है. फिर भी मैं एक बार उनसे बात करके टेबल्स कौन से फेच करने हैं वो टेबल की लिस्ट निकाल के आपको दे दूंगा कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जो टेबल दिखेंगे उसमें से कौन से टेबल्स आपको लेने हैं. ओके. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज आवर लास्ट लेक्चर फॉर पावर बीआई. अवेलेबल तो हूँ मैं, कुछ भी इश्यू आया यू कैन कनेक्ट विथ मी. एनी पावर बीआई रिलेटेड हेल्प यू वांटेड, यू कैन कनेक्ट विथ मी. ठीक है. और किसी को कुछ डाउट है? सर अगर डाउट है तो कॉल कर सकते हैं ना? यस यस, कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो. मेरा नंबर तो तुम लोगों के पास है ही, राइट? हाँ सर. तो कभी भी कॉल कर सकते हो, डाउट आया तो पूछ सकते हो. मैं अगर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाया तो मैं जब फ्री हो जाऊंगा या जब अवेलेबल हो जाऊंगा तब मैं रिप्लाई कर दूंगा. बट मोस्टली ऐसा होता नहीं, मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ. बट अगर मैं बिजी रहा किसी चीज़ में तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए रिप्लाई में, बट रिप्लाई ज़रूर करूँगा. ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं करूँगा. सर आप कौन सी कंपनी में वर्किंग हो अभी?